हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक है कलर ग्रेड। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू कलर्स, प्रोडक्ट, सब में हमें यूज़ करना होता है कलर। विदाउट कलर लाइफ इज़ क्वाइट अनहैपनिंग, डल, नो कलर्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देर इज़ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि निफ्ट में आता है, इवन एनआईडी में भी पूछता है कि कलर, उसमें आपको कलर ग्रिड, एक्चुअली क्वेश्चन का रिलेटेड जो होता है कलर ग्रिड आएगा, या फिर उससे रिलेटेड उस टाइप के और क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा कोई शेप कलर के थ्रू। डेफिनेटली यू हैव टू राइट अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू। सो बिफोर डूइंग कलर ग्रेड, मैंने और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि व्हाट इज़ प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, अगेन टर्सरी कलर्स। तो ये हो गया हमारा कलर थ्योरी। इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइक ग्रीन इज ए सेकेंडरी कलर और एक टर्सरी कलर, राइट? या फिर मे बी प्राइमरी भी पूछ सकता है ऑप्शंस में। तो ये आपको थोड़ा प्राइमरी चीज़ें पता होना चाहिए। अदरवाइज आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन में देख लीजिए। अब मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कलर ग्रेड, राइट? तो कलर ग्रेड से द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग अभी भी गलती करते हैं, कलर ग्रेड को वो कलर पैटर्न समझ लेते हैं, ठीक है। तो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कलर ग्रेड इज नॉट ए पैटर्न ग्रेड, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। आई नो सम पीपल दे आर स्टिल टीचिंग स्टूडेंट्स रॉन्ग, लाइक कोई यूनिफॉर्मिटी एक पैटर्न बता देते हैं, उसको रिपीट करते हैं बच्चे। आई एम नॉट टेकिंग इन पर्टिकुलर पर्सनस नेम, बट हाँ, आई होप उनको मेरे वीडियो से पता चल गया होगा या चल जाएगा। तो कलर ग्रिड, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, कलर के थ्रू आपको ग्रिड प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगेन, तो बहुत टाइप के ग्रिड्स आते हैं। ज़रूर नहीं कि जैसे यहाँ पे आपको जैसे देख रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर है, तो वो कर्व आ सकता है, वो राउंड हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, या फिर लास्ट ईयर का जैसे एग्ज़ाम निफ्ट में आया था। तो कलर्स जानने से पहले, थोड़ा सा कलर ग्रिड करने से पहले, मैं आपको एंड में बताऊँगा कैसे करते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कलर कि कलर क्या होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कलर बता दिया, दैट इज़ ह्यू, राइट? तो दिस ऑल 12 शेड्स आर ह्यू, एक्चुअली इसको बोलते हैं ह्यू। तो इसमें भी अलग अलग टोन्स होते हैं, शेड्स होते हैं, टिंट्स होते हैं, ठीक है। मैं उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ये ऑलरेडी कि किसी भी कलर में हम अगर इफ़ यू गोइंग टू ऐड वाइट, तो धीरे धीरे वो टिंट्स बनते हैं उसके। और किसी भी शेड में अगर ब्लैक ऐड करोगे, तो मतलब किसी भी कलर में, ह्यू में ब्लैक ऐड करोगे तो उसका शेड बनेगा, सेम टोन बनेगा, ठीक है। आप अगर ग्रे ऐड करोगे तो ये हो गया कलर थ्योरी वाला पार्ट। तो लेकिन कलर के अकॉर्डिंग, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, जैसे ये इस टाइप के, तो नॉर्मल ग्रिड हो गया, स्क्वायर स्क्वायर, राइट? इवन रेक्टेंगल भी आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर आया था ऐसे कुछ सर्कल के अंदर सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे हेक्सागोनल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। डील क्या है, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो है हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट, लाइक अटेम्प्ट इट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं बता रहा था कि जो ह्यूज़ है, ह्यूज़ का तो मीनिंग है ही, लाइक एक पर्टिकुलर कलर का पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग भी है। तो जैसे इसमें तो कुछ लाइक 12 कलर्स हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे रेड का एक टिंट हो जाता है पिंक। सिमिलरली सबके कलर के अलग अलग, जैसे वाइट और ब्लैक, उनका शेड आ जाता है ग्रे ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे, राइट? तो ग्रे का मीनिंग अलग है, वाइट का मीनिंग अलग है, ब्लैक का मीनिंग अलग है। अगेन एवरी कलर हैज़ ए a positive meaning and a negative meaning, and you can't represent a topic through a single color. That's more important. लोग सोचते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ अभी, सपोज ये हमारा कलर व्हील हो गया, करेक्ट? तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ
सपोज जैसे यहाँ पे रेड मैं लार्ज कर लेता हूँ। सपोज अब आपको मैं बताऊँ कि व्हाट इज़ कलर ऑफ लव, राइट? तो आप बोलोगे रेड, राइट? क्योंकि आप रेड का हार्ट देखते होगे, या फिर फ्लावर देते हैं, रेड रोज देते हैं। सिमिलरली उसका नेगेटिव टॉपिक बात करूँ मैं, तो इट्स काइंड ऑफ डेंजर, लाइक सिंबल ऑफ डेंजर, इसलिए रेड लाइट में देखोगे आप, मतलब इसलिए उसका नाम ही रेड लाइट है, क्योंकि जहाँ पे सिग्नल रेड हो जाएगा मतलब यू हैव टू स्टॉप देयर, राइट? या फिर आपको मतलब उसके आगे जाना नहीं है, मतलब इवन जैसे ट्रेन लाइन्स या कहीं भी अगर सिग्नल्स रेड है मतलब पूरा वहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा, अदरवाइज आगे डेंजर है, करेक्ट? तो सिमिलरली एक कलर के बहुत सारे पॉजिटिव मीनिंग होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव मीनिंग्स होते हैं। तो उसके साथ जब अभी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर से आप प्रेजेंट नहीं कर सकते कोई पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? आप लव सिर्फ रेड से प्रेजेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे डेंजर भी हो सकता है, राइट? तो उसके साथ सपोज मिला दोगे, जैसे लव होगा तो रेड के साथ पिंक जाएगी, पिंक के थोड़ा शेड्स जाएंगे, लाइट ब्लू जा सकता है। जो टिंट्स होते हैं मोस्टली कोई भी ह्यू के, वो हमेशा थोड़ा पॉजिटिविटी लेके आता है। सेम अगर डार्क ऐड कर लोगे आप, शेड्स की तरफ जाओगे थोड़ा, लाइक ब्लैक की तरफ, तो काइंड ऑफ उसमें नेगेटिविटी ऐड हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज रेवेंस, तो ऐसे रेड के साथ डार्क रेड, ब्लड रेड जो होता है वो टुवर्ड्स उसके शेड्स जाते हैं। आप इवन ब्लैक भी इंक्लूड कर सकते हो। हॉरर जैसे मैं बताऊं तो जैसे थोड़ा सा ब्लू भी आता है उसमें, डार्क ब्लू, तो रेड, ब्लैक, ब्लू, इस टाइप के कलर्स अब मल्टीप्लाई कर दोगे, लाइक उसमें ऐड कर लोगे रेड के साथ और भी उस टाइप के नेगेटिव कलर, तो वो आप एक पर्टिकुलर कलर को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो नेगेटिव। सिमिलरली रेड के साथ मैं अगर इंक्लूड कर लूँ थोड़ा सा टिंट, उसके पिंक ऐड कर लूँ, शेड्स ऑफ पिंक्स ऐड कर लूँ मैं, टूवर्ड्स थोड़ा सा ऑरेंजेस डाल लूँ, तो वो ऑरेंज भी नहीं मैं बोलूँ, थोड़ा सा लाइक येलो, सॉरी रेड ऑरेंज के टाइम, या लाइट ब्लू ऐड कर लूँ मैं उसमें, तो वो लव को ज़्यादा शो करेगा, करेक्ट? जैसे पेस्टल शेड्स होते हैं वो काइंड ऑफ टिंट का सेट मतलब पार्ट होता है वो। तो ऐसे एक पर्टिकुलर कलर का बहुत सारे मीनिंग हो सकता है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो। वाइट का मैं बताऊं, जैसे अभी एग्जांपल आप पीस में भी यूज कर सकते हो उसका। अगेन जैसे इंडिया में कल्चर मतलब डेथ को रिप्रेजेंट करता है वाइट, तो सब कलर, हर एक कलर का पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कंसिडर कलर ग्रेड एज ए पैटर्न ग्रेड, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ केस में आप बना सकते हो वैसे पैटर्न, मतलब डोंट कंसिडर इट एज ए पैटर्न ग्रेड, राइट? पैटर्न मतलब वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होगा, राइट? तो चलिए हम शुरू करते हैं, फिर मैं एक एक आपको बताता हूँ एक एक कलर के मीनिंग्स, बहुत सारे। सपोज इसके अलावा भी कुछ कुछ शेड्स, जैसे ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, तो हर एक कलर इसमें, ज़रूर नहीं कि सारे कलर इसमें इंक्लूड हो, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी कलर रेड से। तो आई होप आपको पता हो प्राइमरी कलर का। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देयर आर 12 कलर्स, राइट, इन कलर व्हील। तो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करके एक लाइन रेड से काउंट डाउन करोगे आप टुवर्ड्स येलो ग्रीन, तो ये होता है वार्म कलर। और रेस्ट 6 जो होता है, लाइक ग्रीन से शुरू होगा, रेड, पर्पल, लाइक रेड वायलेट तक खत्म होगा, तो उसको बोलते हैं हम कूल कलर। तो ये हमेशा एनर्जी को शो करेगा और ये हमेशा काम को शो करेगा, ठीक है? ये एक फंडामेंटल मीनिंग है कूल कलर, लाइक काम कलर और वार्म कलर, ठीक है? आप ये समझ जाओ पहले। तो कहीं भी आपको दिखाना होगा, काम दिखाना हो, तो डेफिनेटली वो रेड से हमेशा मूव करेगा वो ब्लू की तरफ। मतलब अगर आपको दिखाना हो एंगर टू काम, ऐसे भी आता है कलर स्ट्रिप। एक तो हो गया कलर ग्रेड, मैं आपको वेरिएशन बताऊंगा क्योंकि कलर से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं हम सबसे प्राइमरी जो फर्स्ट कलर है हमारा, काफ़ी ज़्यादा, अगेन मैं पॉजिटिव पहले बताऊंगा फिर नेगेटिव बताऊंगा। तो रेड जैसे हो गया आपका कलर ऑफ पैसन, लाइक
रेड को बोला जाता है पैशन, मतलब उसमें एकदम आपको दिख जाएगा जैसे काफ़ी ज़्यादा जो उसके एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। करेज लाइक अटेंशन एकदम कहीं कहीं, अब मान लो कोई वॉल है या फिर कोई भीड़ में कोई लोग अगर रेड कलर पहना होगा, बाकी सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा वो पर्टिकुलर पर्सन जो भी वेयर करेगा रेड। उससे ज़्यादा भी डोमिनेंट कलर ब्लैक है, अगर ब्लैक आ गए तो खैर रेड भी नहीं दिखेगा सामने फिर। तो ये सब कलर्स के जैसे मैंने बताया, एक्साइटमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, पैसन हो गया, करेज हो गया, अटेंशन हो गया, ये सब उसके पॉजिटिव। अब नेगेटिव में बात करूँ मैं तो जैसे कॉशन मतलब लाइक डेंजर, एंगर और रिवेंज, हॉरर दिखा सकते हो, एग्रेशन दिखा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमेशा इसमें आता है उसके नेगेटिव साइड्स में, राइट। सेम अभी चलते हैं हम ऑरेंज, राइट। तो ऑरेंज की जब बात करें तो ऑरेंज भी काफ़ी ज़्यादा एक मैं बताऊं यूथफुल कलर है बहुत ज़्यादा। अगेन इसके भी नेगेटिव साइड्स हैं, लेकिन मोस्टली इसको देखा जाता है जो पॉजिटिव। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कलर है, क्रिएटिव कलर है, यूथफुलनेस को शो करता है, फन को दिखाता है, फ्रेंडली दिखाता है, राइट, मतलब लाइक जॉय को प्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर मैं स्पिरिचुअलिटी खास करके इंडिया में, या फिर मान लो आप जैसे आपको पता होगा जो मॉन्क्स होते हैं या फिर जो भी ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइन में जो है वो उनका गारमेंट देखोगे तो ऑरेंज के शेड सैफरन कलर होता है। तो वो समवेयर इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी एज वेल। सो द नेगेटिव साइड ऑफ दिस कलर इज लाइक डिपेंडेंट, फ्रस्ट्रेशन, इमेच्योर दिखाता है, मतलब आप अभी तक इतना ज़्यादा, और भी है जैसे ब्लू का भी दिखाते हैं थोड़ा सा, पर हाँ इमेच्योर दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। पर मोर और लेस इसको प्रेजेंट करते हैं इसको हमेशा। लेकिन अगेन जैसे एग्रेशन, जैसे रेड में एग्रेशन दिखता है तो उसके साथ अगर ऑरेंज मिला दोगे तो वो बढ़ जाएगा। और फायर का जैसे कलर होता है ना, मान लो कि इसको एकदम जैसे कोई अगर गुस्से में आ जाता है, एकदम लाल हो जाता है, तो अगेन उसके दिमाग में से जलता है, तो फायर का कलर जैसे ऑरेंज होता है। तो उस वे में इसका जो नेगेटिव साइड है ये सब है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, इमेच्योरिटी हो गया, तो ये सब चीज़ें उसके नेगेटिव साइड है, राइट। उसके बाद आते हैं और एक अगेन प्राइमरी कलर। तो जैसे येलो है, अब येलो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है। मतलब रिस्क टेकर जो भी, मान लो जो भी येलो गारमेंट वैसे यूजुअली पहनते नहीं, बहुत कम लोग कैरी करते हैं, पर हाँ दोज हु आर वेयरिंग लाइक रिस्क टेकर, एक पॉजिटिव साइड ये है उसका। काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस कलर है, हैप्पी कलर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है कलर में। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो इस पॉजिटिव कलर, एंथुजियाज्म लाइक अंदर से किसको काफ़ी ज़्यादा कुछ करने का मन हो, लाइक करेज, ये सब चीज़ें, तो अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए उसकी, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मीनिंग्स है इसके येलो कलर के। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो जैसे आप देखोगे कहीं पे अगर इधर रेड में लिखा होगा डेंजर, या फिर आप मान लो जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, घर में ट्राई कर देख सकते हो, जो वो ऑल आउट मस्कीटो जो होता है रिपेलेंट, या फिर उसके जो कॉइल होता है, जो मस्कीटो कॉइल्स, उसके पीछे हमेशा देखोगे तो वो येलो से लिखा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉशन वाला वो है, एसिडिक जो होता है उसमें भी हमेशा लिखा जाता है वो इस पर्टिकुलर येलो कलर से। तो कॉशन हो गया, इवन जैसे फीवर हो जाता है या फिर इलनेस किसको होता है, तो उस केस में भी येलो को ही हम प्रेजेंट, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे जॉन्डिस हो गया तो पूरा बॉडी येलो हो जाता है, करेक्ट। तो इलनेस को भी समवेयर ये प्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे जो इसका मीनिंग है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। लाइक कॉशन जैसे मैंने बताया, सिमिलरली पॉजिटिव में देखा है तो जॉयफुल है, ऑरेंज भी है जॉयफुल, येलो भी है काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रोडक्टिव कलर है बहुत ज़्यादा।
रिस्क टेकर कलर है, हैप्पीनेस को प्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर मैं नीचे हूँ लाइक उसके और सेकेंडरी कलर जो है हमारा ग्रीन, राइट। तो ग्रीन हमारा जैसे आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर है, जहाँ भी देखोगे आप आपके आसपास सब जगह आपको ग्रीन के दिखते हैं, मतलब नेचर प्रेजेंट करता है ग्रीन। सिमिलरली अगर इसके मैं जाऊँ अगर पॉजिटिव साइड में तो हार्मनी, राइट, सब जगह हार्मनी प्रेजेंट करेगा, मतलब लाइक जो भी आप सराउंडिंग देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, फ्रेशनेस ऐड करेगा, यहाँ पे ग्रोथ दिखाता है। इवन आप अगर ट्राई करोगे, जैसे आप सर्च करोगे कभी भी डॉलर का प्राइस, सपोज वो हाई हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो ये लो हो जाएगा, तो रेड टू ग्रीन जाएगा। तो कोई भी कंपनी में आप नोटिस करोगे अगर उनका कंपनी लॉस में जा रही होगी, जो ग्राफ बनता है वो धीरे धीरे वो तो डाउन जाएगा ही जाएगा, जो कलर होगा उसका चेंज हो जाएगा, वो टुवर्ड्स रेड चला जाए। सिमिलरली अगर प्रॉफिट में जा रहा है कोई बिजनेस काफ़ी ज़्यादा, तो उस केस में वो ग्रीन ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाता है, रेड टू ग्रीन चला जाता है, ठीक है। तो हेल्थ को भी शो करता है समवेयर, काफ़ी ज़्यादा योगा लाइक स्पिरिचुअलिटी को शो करता है बहुत ज़्यादा ग्रीन, और बैलेंस शो करता है लाइफ में, लाइक काइंडनेस शो करता है इसमें, सेफ्टी शो करता है। लाइक नाउ जैसे रेड लाइट में बताऊँ मैं, वंस द सिग्नल इज ग्रीन नाउ यू कैन गो, राइट, यू आर सेफ नाउ टू लीव द प्लेस। तो सेफ्टी शो करता है, हार्मनी शो करता है, ग्रोथ शो करता है। अगर मैं इसकी ऑपोजिट साइड आऊँ तो सबसे जो पहले दिमाग में आता है जेलेसी शो करता है, जो नेगेटिव साइड इसका जेलेसी शो करता है, बिकॉज मैच्योर नहीं दिखाता, लाइक अभी बॉर्न है, लाइक अभी प्लांट भी देख लोगे तो न्यू, वैसे प्लांट कोई भी ले लो ग्रीन दिखता है, लेकिन देर आर शेड्स ऑफ ग्रीन जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, फिर आगे जाके फिर धीरे धीरे वो जब फॉल आता है तो उसका कलर अलग हो जाता है, पर न्यू दिखाता है, लाइक अभी इनएक्सपीरियंस दिखाता है, इसको शो करता है न्यू इनएक्सपीरियंस। जजमेंटल दिखाता है, कोई भी चीज़ को प्रॉपर आप लाइक जजमेंट कर रहे हो, मतलब जेलस तो एकदम उसका बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड मतलब मीनिंग है ग्रीन का। कोई भी मतलब जेलस हो रहा है तो उसके दिमाग में या फिर आसपास के ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ में इम्पैक्ट करता है क्रिएट। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा नोटिस करने लग जाओगी तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ज़्यादा लाइफ में, राइट। तो उसके बाद आता है हम ब्लू। तो ब्लू अगेन काफ़ी ज़्यादा हमारा जो कलर है काफ़ी ज़्यादा इसके पॉजिटिव मीनिंग बहुत सारे हैं। तो ब्लू जैसे दिखाता है फ्रीडम, काम, लाइक कूल कलर, विजडम को प्रेजेंट करता है, लॉयल, लाइक आप अगर लॉयल और रॉयल दोनों अलग अलग हैं, तो लॉयल को प्रेजेंट करता है, साथ में लॉयल भी प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिच कलर है, बहुत ज़्यादा पीस को प्रेजेंट करता है, जैसे आप मानो वाइट पीस सिंबल ऑफ पीस है, पर हाँ अगर ब्लू की बात करूँ तो काम कलर है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेशनेस समवेयर ये भी रिलेटेड है, स्काई को देखो तो हमेशा फ्रेश, लाइक स्काई का कलर क्या है, बिकॉज येलो सॉरी वो ब्लू दिखता है, राइट। तो अगेन पीस को प्रेजेंट करता है, काम को प्रेजेंट करता है। अगर मैं इसके नेगेटिव इमोशंस की या नेगेटिव मीनिंग की बात करूं तो सैड को प्रेजेंट करता है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो सैड्स मुझे पता नहीं आप पता होगा वो शेड्स ऑफ ब्लू जो है वो हमेशा डिप्रेशन को भी प्रेजेंट करता है लाइफ में, और थोड़ा सा समवेयर कंजर्वेटिव लाइक नैरो माइंडेड को भी रिप्रेजेंट करता है ब्लू जो है कलर। और उसका मैं और भी मीनिंग बताऊं मैं बहुत सारे, क्योंकि उसके भी शेड्स बहुत सारे हैं, जैसे आप सुने होंगे कोबाल्ट ब्लू होता है, रॉयल ब्लू होता है, तो नाम ही रॉयल है, राइट। तो समवेयर कहीं रॉयल को भी प्रेजेंट करता है पॉजिटिव साइड में, ट्रस्ट को प्रेजेंट करता है, हॉनेस्टी दिखाता है, कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हो आप किसके लिए। और
जैसे नेगेटिव मैंने बताया ऑलरेडी, डिप्रेस्ड लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेस है कोई, या फिर सैड है, तो अगेन ब्लूज, अगेन उसके शेड्स की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो टूवर्ड्स डार्क या ब्लैक की तरफ जैसे ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, तो इस केस में आ जाएगी ये उसका सैड, मतलब डल जो कलर है, नेगेटिव साइड है। उसके बाद आता है हमारा, बहुत सारे लोग इसको पर्पल बोलते हैं, पर दिस इज़ एक्चुअली वायलेट। पर्पल थोड़ा सा ब्लू की तरफ होता है, अगेन पर्पल का मीनिंग अलग होता है, वायलेट का मीनिंग अलग होता है। तो जनरली जो टर्म में ज़्यादा यूज होता है वो एक्चुअली पर्पल, आप वायलेट बहुत लोग कम ही बोलते हैं। उसका ही मान लीजिए, उसका ही भाई बहन है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा सेपरेट नहीं है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इस काफ़ी रिच कलर एक्चुअली। तो रॉयल केस में ना, जो पुराने टाइम में जो किंग्स होते थे तो प्रिफर करते थे ज़्यादा ये कलर को, उनकी सराउंडिंग में जो होते हैं लाइक मतलब जो सीट्स होते हैं या फिर जो कुशन्स हो गए, तो वो ट्राई करते थे कि वो वायलेट कलर या फिर पर्पल कलर को परचेज करें। तो उस केस में उस टाइम मिलता भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था कलर ये, तो काफ़ी रॉयल कलर था। लाइक समबडी, इफ समबडी हैज़ दिस कलर ऑफ एनीथिंग, लाइक दो इट प्रेजेंट्स रॉयल, तो काफ़ी रॉयल कलर है। जैसे आप कार्टून मूवीज़ देखते होगे सपोज, तो मैजिक दिखाना हो किसको, या अभी भी इवन देखते होगे, जैसे वो कुछ ग्लास सा होता है, इवन कोई भी मूवी देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई रेड कलर होता है पीछे, तो जो थोड़ा सा, मैं कैसे बताऊँ, जो स्पिल्स होते हैं जो यूज़ करते हैं वो लोग, जो मैजिक यूज़ करते हैं, तो उसमें हमेशा लेकिन मैजिक एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, डिपेंड करता है, पर हाँ एक मैजिकल कलर है, उस केस में इसको यूज किया जाता है। और इसका मैं मतलब अगर थोड़ा सा नेगेटिव की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कलर है एक्चुअली। अगेन जैसे एक ग्रीन जैसे इनमेच्योर था, सिमिलरली जो वायलेट कलर है, जो पर्पल कलर है, वो भी समवेयर कहीं उसको ही दिखाता है, इमेच्योर को दिखाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल कलर है, बहुत ज़्यादा जो भी पसंद करता है, तो थोड़ा सा इमोशनल पर्सन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मेंटली, तो इमोशंस शो करता है। और एक चीज़ है वो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा मिस्टीरियस होता है वो कलर ही मिस्टीरियस को प्रेजेंट करता है। जैसे मैजिक हो गया, मिस्टीरियस हो गया, इमेजिनेशंस काफ़ी ज़्यादा आपको, लेकिन ये आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करो इस कलर को। पर हाँ मिस्टीरियस कलर बहुत ज़्यादा ये पर्पल कलर, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी यूज किया जाता है। अगेन नॉट ओनली इंडिया, बाहर के साइड में भी यूज़ होता है, लिंक होता है उसमें। तो ये था एक्चुअली हमारे काइंड ऑफ कलर व्हील के जो ह्यूज हैं, राइट। तो इसके अलावा भी जैसे हमारा पास वो जनरली आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर यूज मत करना, जैसे मैं बताया ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ कलर और वाइट इज ऑल कलर, मतलब लाइक फुल कलर बोलते हैं। तो इनका भी मीनिंग अलग है। जैसे वाइट को मैं बताऊं, पीस का सिंबल है, पीस का कलर है। पर इसको ट्राई करिए कि आप एक्चुअली निफ्ट वाले थोड़ा कंसिडर नहीं करते हैं दिस टू कलर्स एज ए कलर, तो काउंट नहीं करते। पर हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर आप उसके अबाउट राइट अप सही से लिख सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस कलर्स एज वेल। तो वाइट का आपको करना क्या, कुछ नहीं, आपको स्पेस छोड़ना है, राइट। सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पे सॉरी ये तो हमारा टुवर्ड्स जो शेड्स आ रहे हैं, यहाँ पे वो कलर्स आ गए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हेक्सागन शेप था, तो कहीं पे आप वाइट इसमें छोड़ सकते हो, आप करना नहीं है, राइट। तो वाइट जैसे मैंने बताया डेथ का कलर भी है, आप मानते हैं, पीस का कलर भी है। मोर और लेस थोड़ा सा पीस में ज़्यादा यूज होता है कलर टूवर्ड्स, जैसे मैंने बताया अगर कोई भी कलर में आप वाइट ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होता है। सेम अगर आप ब्लैक ऐड करते हो, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कलर है,
अगर आप ब्लैक गारमेंट में थोड़ा सा कुछ लग जाए वाइट का कोई भी स्पॉट, तो उसमें एकदम से आपको लाइक दिखेगी। सिमिलरली ऑपोजिट भी होता है वाइट में, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कलर है दोनों, तो काफ़ी ज़्यादा नोटिस होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट को एज ए मतलब कलर, जैसे मैं बताया कुछ जगह कलर बोलते हैं, कुछ लोग इंक्लूड नहीं करते, तो दोनों अपने अपने जगह ठीक है, पर जनरली ब्लैक इज़ एब्सेंस ऑफ कलर्स। तो ब्लैक का भी मैं अगर पॉजिटिव साइड बताऊं तो बहुत ज़्यादा क्लासिक कलर है, बहुत ज़्यादा क्लासिक दिखाता है। पसंद है बहुत सारे लोगों को ब्लैक वेयर करना। अगर आपके पास भी कुछ गारमेंट होगा, कुछ लोग बात तो पूरा वार्डरोब ही पूरा ब्लैक कलर का ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक कलर है, स्ट्रेंथ शो करता है ब्लैक कलर, बोल्डनेस को शो करता है। और नेगेटिव साइड की बात करूँ मैं जैसे, तो अगेन मैजिक दिखाता है, ब्लैक मैजिक सुने, और ब्लैक वाइट मैजिक थोड़ी बोलते हैं, ब्लैक मैजिक बोला जाता है, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग उसका ब्लैक मैजिक समवेयर मैजिक से भी रिलेटेड है। और मैं बताऊं तो एविल दिखाता है, डीमन जो होते हैं ब्लैक को रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरर दिखा सकते हो आप। तो इस केस में आप ब्लैक शो करना मतलब उसमें यूज़ करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही और भी लाइक कलर्स हैं, जैसे ब्राउन्स हो गए, ब्राउन जैसे हो गया तो ऑर्गेनिक फ्रेशनेस को थोड़ा दिखाता है। अगर जैसे आप कॉफ़ी पीते हो तो राइट, कॉफ़ी का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, करेक्ट। तो रिफ्रेशिंग होता है ज़्यादा। और ऑर्गेनिक जो भी आजकल देखे होगे आप, जो इवन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनका पैकेजिंग जो होगा, नोटिस करोगे तो इधर थोड़ा जूट में बना होगा, मतलब उसका पैकेजिंग होगा, तो समवेयर अर्दी फील कराता है, थोड़ा वेरी डाउन टू अर्थ, क्योंकि सॉइल का कलर भी समवेयर ब्राउन का ही शेड्स और टेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके अलावा भी कुछ कलर्स हैं आपके, जैसे आप यूज़ करोगे 48 कलर शेड्स ऑफ स्टेडलर, राइट। आपका जो कलर हम यूज़ करोगे, आप हमेशा यूज़ करना आप स्टेडलर कलर, क्योंकि मर्जिंग उसमें ज़्यादा अच्छा। जैसे मैं अब तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम मैं अभी करके दिखाता हूँ, अभी होपफुली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे कोई टॉपिक आए तो कैसे आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप चूज़ करना है आपको कलर कैसे, और कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। कुछ कुछ जगह आप पैटर्न दिखा सकते हो। जैसे लास्ट ईयर आया था फेस्टिवल शो करना था, तो फेस्टिवल का कलर जैसे होता है खास करके इंडिया में, तो आप देखोगे हमेशा ब्राइट कलर ज़्यादा यूज़ करता है, ऐसा नहीं कि डल सा खून का कलर, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स जो रेड होगा वो भी काफ़ी विविड कलर होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होगा, येलो होता है, राइट। तो फेस्टिवल में हमेशा ब्राइट कलर यूज़ प्रीफर करते हैं हमेशा, ऐसे डल नहीं, ब्लैक कलर इवन बोलते हैं कि मत ही पहनना, गारमेंट वगैरह ब्लैक उस दिन अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए जो ब्राइट कलर्स होता है वो हमेशा प्रेजेंट करता है फेस्टिवल को, हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा प्रेजेंट करता है अगर आप साथ में कंबाइन करके यूज़ करोगे तो। सिमिलरली आप कोई एक ह्यू ले लोगे, उसके आप नेगेटिव साइड के इफेक्ट ले लोगे, तो जो पॉजिटिव उसका मीनिंग है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करके प्रैक्टिकल कैसे आपको यूज़ करना है इन केस ये टॉपिक आ जाता है। तो आपके लिए काफ़ी मार्क्स सिक्योर करने वाली सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगता है कि आपको कुछ करना नहीं, बस कलर करना है, राइट। वो भी 3-4 कलर यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना। तो बस यूजिंग 4 कलर आप आराम से क्वेश्चन में जो कि 30 मार्क्स का वो आप सिक्योर कर सकते हो। इवन काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू 30 या फिर अबव 25 तो आराम से आप सिक्योर कर सकते हो। बस ओनली यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ कलर, बिकॉज यू हैव टू राइट वाई यू यूज़ दैट पर्टिकुलर कलर एंड जो कलर्स जो यूज़ करोगे तो उस पर्टिकुलर जगह में अगर आप गलत उसका मीनिंग लिख दोगे तो हो सकता है आप उस केस में आपको जो है मार्क्स जो है काफ़ी कम मिल सकते हैं। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कभी ध्यान से आप इवन राइटअप भी साइड बाई साइड लिख भी सकते हो आप, जो उसके मीनिंग्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सॉरी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल 1-2 डेमोन्स्ट्रेशन दे के दिखा दूंगा कैसे आपको प्रेजेंट करना है, या फिर कैसे आपको इसको कलर्स को यूटिलाइज करके आपको कलर ग्रेड कैसे फिल करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, सो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। काफ़ी निफ्ट का जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो होपफुली ज़्यादा हेल्प करें उन लोगों का।
So thank you so much again. See you soon with a new video with the practical live demonstration. So तब तक take care and goodbye.